हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 120 तो PTQ कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे इसका फिगर बनाना होगा। एक एक वृत्त बनाते हैं, पहले एक सर्कल जिसका केंद्र O है। बन गया जलेबी। इसको ठीक करते हैं। पहले बनाना है सर्कल, ना कि जलेबी। ये हटा जलेबी। फिर से बनाते हैं। एक बार में राउंड करेंगे तो बन जाएगा सर्कल। चलिए अंडा जैसा है, फिर भी काम चल जाएगा। और ये इसका सेंटर ले लेते हैं O। और जैसा कि लिखा हुआ है TP और TQ, यानी कि पॉइंट एक ही है T। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया आपका T। और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक मान लेते हैं आपका टेंजेंट लगना भी चाहिए, थोड़ा सा लग रहा है एक कट करेगा। थोड़ा एडिट करते हैं इसको। टेंजेंट यहाँ से T से एक टेंजेंट ड्रॉ किए और एक टेंजेंट यहीं से एक और। हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट का नाम है TP और एक टेंजेंट का नाम है TQ। और ये दिया हुआ है कि POQ, यानी कि इस रेडियस को भी मिलाना होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। सॉरी, इसको एडिट करते हैं। ये लगना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रहा हो। तो रेडियस जो है यहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और ये लिखा है कि POQ 120 है। ये एंगल दिया है आपका 120। तो पूछा जा रहा है कि PTQ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री सबटेंड करता है एंगल। ये एंगल 90 डिग्री हुआ। अगेन सेम बात, ये भी 90 डिग्री होगा। और ट्रायंगल को देखिए बन रहा है, ट्रायंगल नहीं, ये एक बन रहा है चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल का नाम है TPOQ। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। और यहाँ ध्यान से देखें हम लोग, तो ये 90 और ये 90, 180 तो हो गया। ये अकेले है 120 डिग्री, तो बचा कितना, 60। तभी तो 360 होगा। तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, वैल्यू पुटिंग है। आपको वैल्यू याद रहा तो आप पुटपुटा देंगे। चलिए पुटपुटाते हैं। sin 90 का वैल्यू होता है 1, एकदम आसान। cos 60 का वैल्यू होता है आपका, जो कि sin 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होने वाला है, यानी कि 1/2। और cos sec 30, तो sin 30 होता है 1/2, और तो उसका रिवर्स हो जाएगा क्या, 2। ये कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ बचेगा आपका 1। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 1। क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक बार। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या k गुना किया गया, यानी कि पहले त्रिज्या r था, अब त्रिज्या k टाइम्स हो गया है, k से गुना कर दिया गया है। तो नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। पहले ये आपका पुराना वाला, ये आपका न्यू वाला। तो न्यू वाले का एरिया कितना होगा, क्योंकि जो अनुपात निकालना है वो निकालना है क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे के इंटू आर हो चुका है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा पाई और के स्क्वायर आर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अनुपात पूछा गया है नए वृत्त तथा पुराने वृत्त का, तो पहले नए वाला लिखेंगे। तो नए वाला हो जाएगा पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर, और पुराना वाला हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखें तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा सिर्फ के अपन 1, यानी कि के स्क्वायर रेशियो 1। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि छुपा हुआ है, इसको हम अभी दिखाते हैं आपको।
इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 54। 54 क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। परिधि का अनुपात 5:7 है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो इनका परिधि क्या बनेगा पहले वाले का 2 पाई r1, यहाँ क्या बनेगा 2 पाई r2, और इनका अनुपात कितना है 5:7। अगर आप इसका रेशियो निकालिएगा तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या r1 अपन r2, जो कि होने वाला आपका 5:7। पूछा गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सिंपली स्क्वायर कर देंगे। क्यों? देखो, अगर इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। अगर इनका हम अनुपात लें तो पाई पाई कैंसिल होगा, अनुपात क्या बचेगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, जो कि इसी का स्क्वायर करने पर मुझे आएगा, और 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 का स्क्वायर होगा 49। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी बनेंगे ये सब क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। कैसे, ज़रा देखें हम लोग इसको। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ही क्या है, आइडेंटिटी है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका 1। अब ये 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी 7 है, तो इसको दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। यहाँ होगा 7, यहाँ भी होगा 7, यहाँ भी हो जाएगा आपका 7। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। पहले 2 पाई था, यानी कि मेरे हिसाब से परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जो कि दिया हुआ है 2 पाई। अब जो है परिधि जो हो गया है, मान लेते हैं कि इनका पहले त्रिज्या r1 था, अब त्रिज्या r2 हो गया, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r2, और ये वैल्यू दिया है आपका 4 पाई। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1, यानी कि रेडियस वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट, जो भी होगा। यहाँ भी देखा जाए तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, नया वाला रेडियस हो जाएगा आपका 2। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ये त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। कैसे, या देखते हैं। इसका क्षेत्रफल होने वाला है पाई r1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई r2 स्क्वायर। अगर इसका आप अनुपात निकालिएगा तो पाई पाई तो कैंसिल होगा, तो रियली अनुपात किसका बचने वाला है, अनुपात बचने वाला है r1 स्क्वायर अपन r2 स्क्वायर का। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा अनुपात भी निकाल के ही पता कर सकते हैं। अनुपात इसका r1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा आपका 4, यानी कि जो नया वाला बनने वाला है आपका वृत्त, वो होगा 4 टाइम्स होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना। और अगर और डाउट हो रहा है तो आपको पता है कि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 1 है और दूसरे वाले की 2 है, तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, यानी कि r1 का वैल्यू 1 हो गया तो बचेगा सिर्फ पाई, और यहाँ पे r2 इसका क्षेत्रफल होने वाला है पाई r2 का स्क्वायर, और r2 का वैल्यू तो 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। ऐसे भी देखें तो पहले पाई था, अब हो गया है 4 पाई, यानी कि 4 गुना हो चुका है। तो हमारा ऑप्शन क्या है डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के तीनों शीर्षों का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि सेंट्रॉइड का यानी कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है।
क्या होता है, अगर केंद्रक x है तो ये होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3, और उसी केंद्रक का जो y नियामक होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3, जहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वर्टिसेज यानी कि शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक है। यानी कि सिंपली मुझे समझ में क्या आया कि सारे x नियामों को जोड़ के 3 से भागा देना है और y नियामों को जोड़ के 3 से भागा देना है। जरा हम लोग जोड़े x नियामक को तो हो जाएगा यहाँ पे 2, एक 3 और यहाँ पे 6 यानी कि 9, तो 9 बटा में 3 कॉमा y नियमों को जोड़ते हैं तो 3 माइनस 4 बचेगा माइनस 1 और प्लस 1 0 यानी कि 0 बाई में 3, ये होगा आपका निर्देशांक। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3,0, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 3,0। बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। कैसे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता है ये तो एकदम देख के ही लग रहा है कि इसका आंसर ये सी होने वाला है। एक्सप्लेन करते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्या हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। मुझे चाहिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होने वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, तो इधर स्क्वायर रूट बन के आएगा तो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी। ये तो आइडेंटिटी ही है, इस पे इतना टाइम नहीं लगाना है, बस देखना है और टिक लगाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 59, ये तो एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको तो थोड़ा स्माइल करना है। स्माइल करने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, स्माइल करने से प्रेशर कम हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को अले अले करके बनाना है। बाबू है ना ये। बिंदु 1,2 किस पाद में है, 1,2 किस क्वाड्रेंट में है। अब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये कहाँ होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अले अले हो गया, बन गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2 - 2 मध्य बिंदु 0 0 है तो दूसरे छोर का निर्देशांक कितना होगा। देखिए मध्य बिंदु का कंसेप्ट क्या होता है कि मध्य बिंदु का जो नियामक होता है, x नियामक कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, और y नियामक कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु का, तो y1 प्लस y2 बाई में 2, ये होता है मध्य बिंदु का नियामक। अब जरा देखें, यहाँ पे दो छोर है, एक छोर का नियामक दिया है 2 - 2 और दूसरे छोर का नियामक मुझे निकालना है। मान लेते हैं x, y है और मध्य बिंदु दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 0, 0, यानी कि इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 0 आना चाहिए। तो मध्य बिंदु की नियामक की जो सूत्र है, सूत्र क्या है, तो एक रिजल्ट ही है। तो 2 प्लस एक्स बाई 2 ये मिलना चाहिए मध्य बिंदु का x नियामक, जो कि 0 है, यहाँ 0 की है। और इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा -2, और इस क्वेश्चन में -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। y नियामक भी देख लेते हैं। y नियामक कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो y नियामक क्या होने वाला है, y नियामक होगा आपका -2 प्लस y बाई में 2 इक्वल टू 0। तो y कितना आएगा 2।
तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, -2, 2, जो कि आपका आंसर बी है। ये और भी शॉर्ट तरीका से बन सकता है। मुझे पता है कि जीरो लाना है सम, तो 2 का अपोजिट ही लेंगे तभी जीरो देगा, तो जो कि -2 है, और -2 का अपोजिट क्या होगा, 2, तो ये भी आपका 2 होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये एकदम, ये भी तो वैल्यू पुटिंग ही है, वैल्यू पुटाना है इसमें। जब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा जगह बचे सॉल्व करने के लिए। चलिए काफ़ी है इतना। ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 30, तो पूछा रहा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर जो बच्चा थोड़ा सा एडवांस मैथ देखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये इक्वल टू होता है आपका साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। और अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो साइन ए का वैल्यू 60 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, ये होगा आपका साइन 30 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है 1/2। सीधे आंसर पुट कर टिक करेंगे 1/2। अब अगर नहीं पता आपको फॉर्मूला, कोई बात नहीं, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको वैल्यूज याद होने चाहिए और पुटपुटा देंगे। चलिए पुटपुटाते हैं इसको। अगर यहाँ हम पुट करें साइन ए यानी कि साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस बी यानी कॉस 30, अगेन कॉस 30 होने वाला है आपका √3/2 माइनस कॉस ए यानी कॉस 60 जो कि होने वाला है आपका 1/2, और साइन बी यानी कि साइन 30 यानी कि होने वाला है आपका 1/2। वैल्यू पुटिंग हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, √3 × √3 हो जाएगा 3, बाई में 4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2/4 यानी कि क्या होगा 1/2। हमारा राइट आंसर क्या है 1/2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो थोड़ा डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करने पर px को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2, पॉलिनोमियल बन नहीं रहा है, तो घात हम निकाल पाएंगे नहीं। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्किप करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में लिखा हुआ है कि बिंदु 0, 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक दिया है, तो दूरी OP क्या है। अगर कोई भी दूरी मूल बिंदु से निकालना होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो वही है, x नियामक अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक अंतर का स्क्वायर। 0 और -15 का अंतर 15 ही होने वाला है, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। y नियामक का अंतर लेंगे तो 8 होगा, और 8 का हो जाएगा 64, जो कि होगा आपका 289, जो कि 17 का आपका स्क्वायर रूट है। इसका आंसर क्या होगा 17। और अगर हम लोग गौर से देखें तो अगर इसको हम लोग विजुलाइज कर पाएँ, अगर इसको आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और आपको पता है कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो वहाँ से भी 17 हम दूरी निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 में दिया हुआ है कि बिंदु दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी निकालना है। देखो दिक्कत ये है कि आप लोग जो नंबर देखते हैं दूरी निकालने वाला, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, मान लेते हैं 4, यहाँ लिखा है 2, और दूरी निकालना है इसको 2,3 से, तो आप ऐसे निकाल लेते हैं। आप इसके लिए भी आप हैबिचुअल्स हैं, लेकिन जैसे ही साइन दिख गया इसमें तो आप घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, साइन है तो क्या खा जाएगा, नहीं ना, सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करना आसान है क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है एंगल का। तो पुट करते हैं, आपको पता है साइन 60 √3/2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 √3/2 और कॉमा 0।
यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा तो हो जाएगा 4√3 और कॉमा 0, ये हो गया। और दूसरा बिंदु देखें तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये क्या बनने वाला है 0,8 इंटू 1/2। इस सब कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि लिखे ही, लिखने से टाइम किल होगा ये 4। अब आपको दिख गया पॉइंट क्या है। अब इनके बीच की दूरी निकाल देते हैं। दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र पता है आपको, √x नियामक का अंतर। तो 4√3 है, 0 है तो अंतर वही रहने वाला है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस y नियामक का अंतर 0 और 4 का अंतर 4 ही होने वाला है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। अगर इसको हम लोग और सॉल्व करें तो हो जाएगा 16 तिया 48 और 48 और 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 8 6 14 4 1 5 1 6 64 होगा, जो कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। तो हमारा आंसर कितना होगा 8। एकदम आसान, बस घबराएंगे नहीं इस साइन को देख करके, वैल्यू पुटिंग करके इसको सॉल्व ही कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे उस दूरी सूत्र से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोलिनियर का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है 65 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु दिया हुआ है, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो देखते हैं। देखिए अगर बिंदु कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है, जैसे ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये 0 है, ये सी है। तो अगर कोलिनियर एक ही पॉइंट पर है तो जो ट्रायंगल, अगर हमको पता है कि 3 ट्रायंगल जब बनता है तो उनके 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष एक बिंदु होते हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, और इस केस में इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा 0। पहले की ट्रायंगल बनेगा नहीं, इसलिए एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया भी नहीं है। 0 मतलब कुछ नहीं होता है, यानी कि हमको जो ट्रायंगल बनने वाला उसका एरिया 0 होगा, यानी ट्रायंगल बनेगा नहीं, मतलब वही कहने का मतलब है कि ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं तो एरिया भी नहीं बनेगा। तुम लोग वो लगाते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने वाला है। तो आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो फॉर्मूला आपको पता है ट्रायंगल का, ये होता है 1/2 और होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जिसको आप कैसे याद करते हैं, आप याद किए हैं 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 से याद किए। अब ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे 0 है तो ये 0 के बराबर होगा। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। अब ये 1/2 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इधर जाके 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं, मेन मुद्दा वाला लिखते हैं पॉइंट। चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हमको पॉइंट्स दिख जाए ऊपर का भी, ताकि हम लोग कुछ ऊपर भी पॉइंट इसके कुछ सॉल्यूशन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। x हम मानते हैं कि x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। पहले पुट करना है x1 को, यानी x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, y2 माइनस y3, ये आपका x1 y1, x2 y2, ये होगा y2 और ये होगा आपका y3, तो हो जाएगा 0 माइनस b प्लस x2 होगा आपका 0। अब यहाँ जो भी लिखेंगे सब 0 होने वाला है, इसको लिखते ही नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा। प्लस x3 यानी कि आपका होने वाला है a, और यहाँ ब्रैकेट में है y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 2
y2 हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा आपका 2 माइनस 0। एक सेकंड इसको ठीक करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया तो फॉर्म ही नहीं हुआ है। अब ये होगा आपका माइनस बी, ये तो खत्म हो गया, प्लस 2 कॉमा ए बराबर 0, यानी कि 2a क्या हो गया, इधर आके प्लस बी हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बना, b बराबर 2a, और यानी 2a बराबर b, तो हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब वर्टिसेस दिए हो तब। कैसे याद करते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3, 2 3 1 एंड 3 1 2, x1 जो लिखा आप लोग देख ही रहे इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 66। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगेन, अब देखिए उस फॉर्मूला पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दिए हैं, ये अब पूछ रहे हैं कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, अब हम लोग फॉर्मूला फिर से लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। फॉर्मूला था आपका 1/2, और यहाँ था आपका x1, ब्रैकेट में है आपका, ब्रैकेट में है, क्या हो रहा है ये, अच्छा एंग लेते हैं पहले, ब्रैकेट में है आपका, ओहो थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा, और इसको इरेज करते हैं हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला को फिर से। फॉर्मूला है आपका 1/2, यहाँ है आपका x1, और ब्रैकेट में है y2 माइनस y3 प्लस x2, और ब्रैकेट में है आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये ब्रैकेट में है आपका y1 माइनस y2। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। चलिए पुट करते हैं, 1/2 x1 यानी कि a यहाँ रखें, y2 यानी कि ये वाला c प्लस a, माइनस y3 यानी कि ये, तो माइनस से सब माइनस हो जाएगा साइन, तो लिखते हैं माइनस a और माइनस b, प्लस x2 यानी कि आपका x2 वैल्यू हो जाएगा आपको कौन सा, ये b, ये होगा b, y3 कौन होने वाला आपका यहाँ पे a प्लस b, माइनस y1 क्या होगा आपका ये, तो हो जाएगा आपका माइनस b और माइनस c, प्लस लिखते हैं यहाँ पे x3 यानी कि c, और यहाँ लिखेंगे तो होता है y1 यानी कि ये b प्लस c, माइनस और y2 यानी कि c प्लस a, तो निगेटिव से सब निगेटिव हो जाएंगे, माइनस c और माइनस a। इसको सॉल्व करना है, ये a से a कैंसिल आउट होगा, b से b होगा, और यहाँ c से c होगा, बचेगा क्या, हम लोग लिखते हैं रेट से। अब ये होगा आपका 1/2 a, ब्रैकेट में क्या बचा, c माइनस b प्लस b, यहाँ क्या बचा a माइनस c, और प्लस c, यहाँ क्या बचा b माइनस a। जब एक बार हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं, आपका आंसर आ चुका है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ac माइनस b ab, प्लस b से करेंगे तो हो जाएगा आपका ba माइनस bc, और c से करेंगे तो होगा आपका cb माइनस ca। ac और ca एक ही बात है, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे।
ए बी और बी एक ही बात है और प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट होंगे। बी सी और माइनस बी सी प्लस सी भी कट जाएंगे, माइनस प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर बचा कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो को हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो, यानी लड्डू कुछ भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। एक बार आप लोग फॉर्मूला को ये याद रखेंगे, देखिए इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला पे, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवाइज करके जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 पूरा कवर कर लिया ये, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, थोड़ा स्पेस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। अच्छा, अगर आप इसको विजुलाइज कर पाए, जो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से पढ़ा होगा तो विजुलाइज कर पाएगा कि ये जो वर्टिसेज है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। कैसे, ये हो गया ओरिजिन और ये पॉइंट है वाई एक्सिस का, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस का। निश्चित रूप से ये बनेगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका पेरीमीटर निकालना आसान है, बस एक स्टेप आपको विजुलाइज करना है। चलिए आपको हम बना के दिखा देते हैं कैसे ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ये पॉइंट 0,0 का हो गया, क्लियर है। 0,4 ये जो है पॉइंट y एक्सिस का है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉइंट है जिसका वैल्यू 4 है y पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4। और ये x अक्ष का बिंदु है क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्या होने वाला है आपका 3,0। इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल होने वाला है, ये होने वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि सब भुजाओं की लंबाई चाहिए मुझे। यहाँ से यहाँ तक 4 है, लिखते हैं रेड से, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और ये कितना हो जाएगा, वैसे भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 4 5 का बनता है ट्रिपलेट, ये कितना हो जाएगा 5। अब पूछ रहा है इसका पेरीमीटर, सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12, आंसर क्या होगा 12। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार विजुलाइज जरूर करेंगे। अब जो विजुलाइज नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, डिस्टेंस निकालेगा फिर ऐड करेगा, टाइम टेकिंग होगा वैसे, तो कंसेप्ट यूज करना है और बनाना है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। 68 में क्या है, लिखा हुआ है कि यदि बिंदु 4, y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तो त्रिज्या 5 है, तो y बराबर है। देखिए एक पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, और इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है, केंद्र होने वाला मूल बिंदु, ये हो गया आपका 0,0। और त्रिज्या 5 है तो हर डिस्टेंस 5 के बराबर होगा। और ये जो बिंदु है ये किसी वृत्त का ही बिंदु है, उसी वृत्त का बिंदु है। तो मान लेते हैं इस P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो 4, y है। ध्यान रहे ये बिंदु इधर भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा त्रिज्या तो सेम है, तो 5 ही दूरी होगा मूल बिंदु से। यानी देखा जाए तो OP जो वैल्यू होगा वो 5 होना चाहिए। और OP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो होगा आपका स्क्वायर रूट, ये आपका मूल बिंदु है तो इसका नियामक क्या होगा 0,0। x नियामक का अंतर यानी कि 4 - 0 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। y नियामक का अंतर तो y - 0 y होगा, y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर। और ये दिया हुआ आपका जो कि त्रिज्या के बराबर होगा, ये 5 दिया हुआ है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा यहाँ से, और होगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 - 16 कितना हो जाएगा 9। तो y कितना होगा आपका ±3। तो y का आंसर क्या आने वाला है आपका ±3।
ये बिंदु यहाँ भी होगा तो निगेटिव हो चला जाएगा बिल्कुल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 69 है। सिक्सटी नाइन में लिखा हुआ है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो उसका प्रत्येक किनारा, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, इसको अलग अलग करके बनाना है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। घन का विकर्ण कितना होता है, तो होता है आपका घन का विकर्ण होता है ये रिमूव कैसे होगा, चलिए लिखते हैं। घन का विकर्ण होगा आपका √3 इंटू भुजा, और ये लिखा हुआ आपका 6√3। √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। एकदम ये भी बाबू वाला क्वेश्चन है, अलग अलग करके बना देना है। बनाते हैं इसको। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा होगा, आपको पता है कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है ये होता है आपका 6 इंटू ए स्क्वायर, जो कि दिया है आपको 150। तो ए स्क्वायर फिर कितना होगा, ये हो जाएगा 150 बटा में 6, जो कि हो जाएगा आपका कितना, 6 दूनी 12, 30 6 5 30। तो ए कितना हो गया, हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, जो कि दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। बी इज आवर राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अले अले हो गया, बन गया। ये आपका टाइम बचाएगा, ये क्वेश्चन आपका टाइम बचाएगा और आपको नंबर भी देखा जाएगा। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं ये लोग, इनको ज़रूर सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, और पहले अटेम्प्ट में सॉल्व करना है इसको। एकदम आसान वाला क्वेश्चन है ये। बेलन का आयतन होता है, अब इससे बड़ा बाबू कौन होगा। अले अले करो और बेलन का आयतन मारो πr² h। अले अले हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:125 है तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जो एक्सपीरियंस होगा इसको इस तरह के क्वेश्चन का, उसको पता है कि 9 और 25 होगा। देखते हैं कैसे। आयतनों का अनुपात कितना है, 27 और 125। तो आयतन कैसे निकलता है, आयतन निकलेगा आपका यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, चलिए निकालते हैं। आपको पता है कि आयतन होता है गोले का कितना, 4/3 πr³। ये आपका हो गया आयतन के फॉर्मूला। अब यहाँ आते हैं कि मान लेते हैं कि पहले वाले गोले का जो त्रिज्या है वो r1 है और दूसरे वाले का r2 है, मान सकते हैं। इसको हम लोग हटाते हैं तो गोले का आयतनों का अनुपात, तो पहले वाले का आयतन कितना होगा, ये होगा आपका 4/3 और पाई r1³ और दूसरा वाला होने वाला है 4/3 पाई r2³। यहाँ देखेंगे तो ये सब तो कैंसिल होने वाले हैं, बचेगा आपका r1³ बाई में r2³। और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका कितना है अनुपात, 27:125 है। तो r1 और r2 कितना होगा, फिर यहाँ निकालेंगे क्यूब रूट 27 का और 125 का। तो r1 और अनुपात r2 कितना आने वाला है, तो 27 का घनमूल कितना होगा, तो 3, और 125 से कितना होगा, तो 5 होगा। यानी कि जो मुझे त्रिज्या का जो अनुपात आया है वो कितना आया है, इनका जो अनुपात आया है वो आया है आपका
3:5। अब पूछा जा रहा है कि इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का गोले का, तो होता है आपका 4 पाई, पहले वाले के लिए r1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए 4 पाई r2 स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो ये 4 पाई कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या r1 का स्क्वायर बाई में r2 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात है। तो वर्ग का अनुपात क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। इसका आंसर क्या होने वाला है 9:25। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। आपको पता है कि आधार जो होता है वो एक वृत्त होता है और उसका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि इसका त्रिज्या कितना होगा r, और ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला है। और लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है, ये होता है आपका, बताइए 2 पाई RH। तो इसका आंसर कितना होने वाला है 2 पाई RH। अलग अलग करेंगे, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन 74 है कि ये तो एकदम बाबू वाला क्वेश्चन, ये भी दिख रहा है कैसे, देखिए ये होगा आपका cos टू द पावर 4a, और ये पता है आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा, रख देंगे वैल्यू को। और जो सेक होता है वो cos का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में cos स्क्वायर a। यहाँ पे 4 बार cos है, यहाँ 2 बार है, ये 2 बार वाला दो cos को ये रिमूव करेगा तो बचेगा आपका cos स्क्वायर a। आपका आंसर होने वाला है cos स्क्वायर a, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा इरेज करना होगा इसमें, क्योंकि ये पार्ट आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, स्पेस के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, यदि किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या है। किसी गोले का आयतन, आपको पता है कि गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और उसी त्रिज्या का अर्धगोला है, इसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इतना करना भी नहीं है, आयतन आधा हो जाएगा सिर्फ। तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होगा, ये खत्म, अनुपात बचेगा 4/2, तो होगा आपका सीधे 2:1। आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अब अर्धगोला है तो उसका आयतन आधा होगा ही, तो बिल्कुल 2:1। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, रोज़ एक एक दिन कम हो रहा है आपको, तो आप लोग मेहनत करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, हाँ, लेकिन पढ़ना रोज़ है, रोज़ रिवाइज करना है, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय।